चलिए बेटा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। हम लोगों ने स्टैट्स का प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा, और उसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अभी तक जो हमने पढ़ा है, क्या उसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में। सबसे पहले राजा बेटा हमने टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन पढ़ा, दूसरा टैबुलर प्रेजेंटेशन पढ़ा, उसके कुछ क्वेश्चंस भी करे, और तीसरा राजा बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखिएगा बेटा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बेटा अगर मैं बात करूं तो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप्स। इसकी थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, पहले बेटा हम आपको पढ़ा रहे हैं कितनी चीजें हमें पढ़नी है। 2 टाइप्स की प्रेजेंटेशन, वन इज बार डायग्राम, बार डायग्राम, एंड अनदर इज पाई डायग्राम, अनदर इज पाई डायग्राम। 2 तरह की प्रेजेंटेशन, वन इज बार डायग्राम, दूसरा पाई डायग्राम, पाई डायग्राम एंड बार डायग्राम। 2 तरह की प्रेजेंटेशन। क्या इन दोनों वर्ड से आप कहीं ना कहीं वाकिफ हैं या नहीं? क्या इन दोनों वर्ड से आप वाकिफ हैं या नहीं? बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम, क्या आपने कहीं ना कहीं सुने हैं बेटा? नहीं सुने? बताओ। सुने? आज बेटा बार डायग्राम हम करेंगे कल, लेकिन आज मैं आपको पाई डायग्राम समझाना चाह रहा हूं। पाई डायग्राम क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? पाई डायग्राम अपनी बुक खोल लीजिए बेटा, पेज नंबर 4.11, बुक खोल लीजिए बेटा 4.11। पाई डायग्राम क्या होता है? एक सर्कल होता है, सर्कल, सर्कल डिवाइडेड इनटू, सर्कल डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स, वेरियस सेगमेंट्स, अलग अलग सेगमेंट्स में, बहुत सारी सेगमेंट्स में बटा हुआ होता है। इसको एंगुलर या डायग्राम, सर्कुलर डायग्राम भी कह देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर और सर्कुलर डायग्राम कह दिया जाता है। यहां तक बात क्लियर? हाँ, सर्कल में डिवीजन होता है बेटा, सर्कल में ही डिवीजन होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे बनाने के 2 टाइप्स होते हैं बेटा, 2 तरह के से बन सकता है। व्हेन परसेंटेज इज गिवन, व्हेन परसेंटेज इज गिवन, और व्हेन परसेंटेज इज नॉट गिवन। क्वेश्चन में या तो परसेंटेज गिवन होगी या परसेंटेज गिवन नहीं होगी। क्लियर है बेटा? अपना ज्योमेट्री बॉक्स, अपना ज्योमेट्री बॉक्स निकाल लीजिए बेटा, अपना ज्योमेट्री बॉक्स निकाल लीजिए। जैसे कि मैं अपना ज्योमेट्री बॉक्स निकाल रहा हूं बेटा, मैं अपना ज्योमेट्री बॉक्स निकाल रहा हूं बेटा। ये मेरा ज्योमेट्री बॉक्स है, ये मेरा बेटा ज्योमेट्री बॉक्स है। क्लियर है? ये मेरा ज्योमेट्री बॉक्स में दिखा दूं, इस ज्योमेट्री बॉक्स में आपके पास क्या क्या होना चाहिए बेटा? ये सूटकेस नहीं है, पहली बात तो ये। इसमें बेटा एक तो आपके पास कंपास होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? कंपास होना जरूरी है। ये मेरा कंपास है, ये मेरा क्या बेटा? कंपास है। क्लियर है? दिस इज माय कंपास। दूसरा आपके पास स्केल होनी जरूरी है बेटा, आपके पास स्केल होनी जरूरी है, ये मेरी स्केल है। उसके बाद बेटा आपके पास डी होना जरूरी है, डी, ये मेरा डी है बेटा, दिस इज माय डी। ठीक, डी भी होना चाहिए आपके पास। उसके बाद बेटा बाकी आप जानते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में ये एंगल आते हैं, इनका कोई यूज तो होता नहीं। एंगल आता है, ये एक और चीज आती है, इसका होता होगा यूज आपके मैथ्स में, लेकिन हमारे यहां नहीं होगा। मुझे मेनली ज्योमेट्री बॉक्स में 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी 3 चीजें चाहिए बेटा? इस बॉक्स के अंदर की 3 चीजें मुझे जरूर चाहिए, 3 चीजों की मुझे आवश्यकता पड़ेगी। वन इज डी, एक तो डी चाहिए, दूसरा मुझे स्केल चाहिए, और तीसरा मुझे डी की आवश्यकता पड़ेगी राजा बेटा। क्लियर है? दिस इज बड़ा कंपास। इन पे पन्नी बेटा चढ़ी हुई है क्योंकि धूल जम जाती है ना।
ओके राजा बेटा, आंचल कह रही है स्कूल के टीचर के पास भी ऐसे। एक्चुअली बोर्ड पे ना बड़ी चीजें चलती हैं, आपकी कॉपी छोटी है तो छोटा ज्योमेट्री बॉक्स, बोर्ड बेटा बड़ा होता है इसलिए बड़ा। ठीक, मैं इसकी पॉलिथीन निकाल लेता हूं। अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बेटा हम रख लेते हैं यहां पर, और स्केल मेरे पास है, कंपास मेरे पास है, मैं इसमें कंपास डाल भी देता हूं ताकि इसमें, ठीक, अपनी पेंसिल बेटा ऐसे लगा लीजिएगा। मैंने अपना कंपास लगा लिया, आप अपनी पेंसिल लगा लीजिएगा। ठीक, अभी बेटा इसका यूज नहीं तो मैंने मार्कर बंद कर दिया। जी हाँ, चल बेटा, चलिए तो बार डायग्राम की चर्चा करेंगे हम कल। कब करेंगे बेटा? KAL, कल, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल हम कर रहे हैं व्हेन परसेंटेज इज गिवन। बार डायग्राम, पाई डायग्राम पढ़ रहे हैं व्हेन परसेंटेज इज गिवन। पहला केस, केस 1, व्हेन परसेंटेज इज गिवन। जब आपको परसेंटेज गिवन हो तो क्या करेंगे? देखिए बेटा, आपकी बुक में एक एग्जांपल मैंने डाला हुआ है, आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर। आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर देखिएगा, आइटम दे रखा है और इनकी परसेंटेज दे रखी है। आइटम दे रखी है और परसेंटेज क्या क्या? फूड, क्लॉथ, हाउस, फ्यूल, और नीचे हम टोटल कर लेंगे। इनकी जो परसेंटेज गिवन है दैट इज 40, 30, 20 और 10। कितना हो गया टोटल बेटा? टोटल हो गया 100। ठीक, जब आपको परसेंटेज गिवन हो तो क्या करना है राजा बेटा? जब आपको परसेंटेज गिवन हो तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, एंगल आपको निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एंगल। आपको एंगल कैलकुलेट करना है। एंगल कैलकुलेट करने के लिए राजा बेटा इस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दो 3.6 से। 360 अपॉन 100 कर लो, एक ही बात है, 360 अपॉन 100 कर लो, लेकिन मैंने 3.6 कर दिया। यानी परसेंटेज को डिवाइड कर दो बेटा, परसेंटेज को डिवाइड कर दो। जल्दी करिए बेटा, फटाफट डिवाइड करिए। 40 मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई। परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है 3.6 से, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 3.6 कितना आएगा? 40 मल्टीप्लाई बाय 3.6, जल्दी बताओ कितना आएगा राजा बेटा? मैथ्स के धुरंधर हैं आप सब, मेरी मैथ्स कमजोर थी, जल्दी बताइए कितना एंगल कितना बनेगा? जल्दी बताइए बेटा, एंगल कितना बनेगा? 40 मल्टीप्लाई बाय 3.6 क्या 144 डिग्री का एंगल बनेगा? 144 डिग्री। उसके बाद बेटा 108 डिग्री, उसके बाद 72 डिग्री, आफ्टर दैट 36। ठीक, टोटल एंगल का टोटल कितना होता है राजा बेटा? एंगल का टोटल कितना होता है? 360। एंगल का टोटल कितना होता है? अगर एक सर्कल की बात करें कितना डिग्री का बनता है? आंचल कह रही है सर हमेशा इसी नंबर से होगा सर, चाहे कुछ भी हो ना हो। हाँ बेटा, अगर परसेंटेज है तो बेटा परसेंटेज को 3.6 से कर दो। देखो कायदे में जो होता था वो ऐसा होता है, परसेंटेज मल्टीप्लाई 360 डिवाइड बाय 100। तो बेटा मैंने क्या करा? 0 से 0 काट दी, पॉइंट यहां लगा दिया, बस इतना ही तो काम किया मैंने। ये इतना ही तो काम किया बेटा मैंने, यहां 0 से टक करके पॉइंट यहां लगा दिया। काम वही है जो आपकी टीचर करा रही, 360 अपॉन 100, काम वही है। तो बेटा मेरे पास एंगल निकल कर आ गए। एंगल निकल कर आ गए तो अब आप क्या करेंगे? एंगल निकल कर आ गए तो क्या करेंगे बेटा? सर्कल बनाएंगे। दो केस थे, लिख लेंगे आप। एंगल बनाएंगे, सर्कल बना रहा हूं पहले मैं सर्कल बना रहा हूं। अपना बेटा बड़ा यंत्र उठा लेता हूं, ये थोड़ा स्लिपरी हो जाएगा तो मैं कुछ सपोर्ट इसके लिए लगा लेता हूं, कुछ सपोर्ट इसके लिए लगा ली जाएगी। मेरे को सर्कल बनाना है, मेरे को, आप नहीं रखेंगे बेटा, ये मैं इसलिए रख रहा हूं ताकि फिसल ना जाए। ठीक है, ये फिसल ना जाए इसलिए मैं इसे रख रहा हूं। देखिए सर्कल बना लीजिए।
सर्कल कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक, क्योंकि अभी स्लिपरी हो रहा है। ये बन गया मेरा सर्कल, यहां कहीं मेरी मिड पॉइंट मान लेते हैं। अब बेटा स्केल का यूज करें। अब किसका यूज करें? मान लो स्केल का। मैंने पहले इसको यहां पर प्लॉट कर दिया, ये मेरी रेडियस बन गई, ठीक। स्केल के बाद फिर आपको डी उठाना है, फिर कुछ नहीं उठाना। जब सर्कल बन जाएगा उसके बाद आपको डी उठाना है अपना। क्या उठाना बेटा? डी उठाना है। क्लियर है? हाँ जी। पहला डिग्री बताइए, कितना डिग्री है पहला? पहला कितना डिग्री है बेटा? पहला 144 डिग्री। बेटा ये बिल्कुल जो एरो होता है, ये जो बिल्कुल एरो होता है आपके डी में, उस एरो को बिल्कुल यहां रखिए पॉइंट पर, जो पॉइंट था आपका, जो पॉइंट आपके कंपास ने किया होगा वहां पर इसको रखा बिल्कुल सीधा। अब बेटा 144 डिग्री कहां बैठा होगा? नीचे वाले देखिए दो होते हैं बेटा, देखिए इसमें बता दूं दो होते हैं, एक ऊपर नंबर चल रहे हैं, एक नीचे नंबर चल रहे हैं। आप नीचे वाले नंबर से डिनोट करिएगा, आप नीचे वाले नंबर से डिनोट करिएगा। बताइए बेटा 144 बैठेगा तकरीबन तकरीबन यहां कहीं, 140 यहां है, 44 यहां कहीं बैठेगा। फिर बेटा स्केल लीजिएगा अपनी और स्केल से बेटा इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। ये मेरा बन गया क्या? फुट। क्या बन गया? फुट। कितना था? 40 जो भी था, ये मेरा फुट बन गया। अब अपना डी बेटा जहां पर फुट खत्म हुआ है, जहां पर फुट खत्म हुआ है वहां पर रखेंगे, जहां पर फुट खत्म हुआ है वहां पर रखेंगे। उसके बाद कितना डिग्री लेना है? 108 डिग्री। अब अपनी अगली रेडियस ये बन जानी है अपनी, वो 108 डिग्री बेटा, 108 डिग्री देखिएगा, 108 डिग्री। 100 ये है, 108 यहां कहीं बन जाएगी, नहीं 80 यहां बनेगी 108। अब बेटा अपनी स्केल लीजिएगा, स्केल लीजिएगा और सीधी लाइन खींच दीजिएगा। ये मेरा बेटा क्या बन गया? ये बन गया मेरा क्लॉथ। उसके बाद बेटा रेडियस क्या बन गई? अगले वाला रेडियस बन गया। कितना डिग्री लेना है? 72 डिग्री। यहां पर रखिए बेटा कंपास, सॉरी कंपास कह रहा हूं, डी 72 डिग्री। नीचे वाला देखना है 72 यहां कहीं। फिर स्केल लीजिएगा, ये हो गया बेटा मेरा हाउस, और जो लास्ट बचा दैट इज फ्यूल। क्या प्लॉट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताइए, क्या आप चीजों को प्लॉट कर सकते हैं? फिर डिजाइन जो आपको बनाने हो बना सकते हैं। आपको डिजाइन बनाने हो कोई बना सकते हैं, मान लो ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ भी डिजाइन बनाने हो आप बना सकते हैं। यहां गोले गोले कुछ भी जो आपको कलर पसंद आए, जो आपको डिजाइन पसंद आए, वो डिजाइन आप यहां पर बना लीजिएगा। जो आपको डिजाइन सही लगे। इसे खाली छोड़ना, खाली छोड़ दीजिए। हाँ वो तो किसी भी ले लो, इजी है बेटा, वो तो कितना भी ले लो, बड़ा ले लो छोटा ले लो। रेडियस तो रेडियस बिट से बनेगी ना, जहां आपके कंपास ने बेटा पॉइंट किया होगा वहां से खींचनी है ना रेडियस, तो कहीं भी खींच सकते हैं। अक्षत कह रहे हैं सर डिजाइन बनाना है क्या? डिजाइन बनाना, अगर देखो आपके टीचर ने कहा डिजाइन बना दो तो बना देना, अदरवाइज सिंपल अलग अलग कलर से। देखो डिजाइन बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ना देखो मेरे पास तो मार्कर है कलरफुल, आपके पास सिर्फ नीला है काला पेन होगा, तो बेटा आप जो डायग्राम बनाएंगे वो पेंसिल से बनाएंगे। पहली बात तो ये, जितने भी डायग्राम बनाएंगे वो किससे बनाएंगे बेटा? पेंसिल से बनाएंगे। और जब पेंसिल से बनाएंगे थोड़े से डिजाइन बनाना जरूरी है ताकि अट्रैक्टिव लगे। क्या लगे? अट्रैक्टिव। उसके बाद आप अपना वो इंडेक्सेस वगैरह बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। देखिए बेटा जो डैश डैश लाइन थी वो क्या थी? फूड था। जो गोले गोले थे वो क्या था? क्लोथ था। ट्रायंगल जो थे दो हाउस था, और बेटा जो ब्लैंक था दैट इज फ्यूल। इसे बोलते हैं इंडेक्सेस। तो जो भी क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, क्वेश्चन में बुक कहां गई, वो क्वेश्चन में बोला था एक्सपेंडिचर और एवरेज वर्किंग क्लास फैमिली, एक्सपेंडिचर
ऑफ एवरेज वर्किंग क्लास फैमिली। अपनी हेडिंग डाल देंगे, इंडेक्सेस वगैरह बना देंगे। तो प्रेजेंटेशन बेटर है अक्षर बेटा, प्रेजेंटेशन देनी जरूरी है, प्रेजेंटेशन जरूरी है। ठीक बेटा। आंचल क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने, क्या हुआ, क्या बात समझ में नहीं आई बताओ। आंचल बेटा क्या चीज समझ में नहीं आई बताइए। आंचल राजा जल्दी बताओ। देखो रेडियस कुछ नहीं होता, जब आप देखो डी अपना डॉट लीजिए, कंपास लीजिए, जब आप सर्कल बनाते हैं तो एक पॉइंट रह जाता है, सर्कल बनाते हैं तो एक पॉइंट रह जाता है, उस पॉइंट से ही आप अपनी रेडियस खींच लीजिए। मैं इसे रेडी कर देता हूं, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। लो रेडी कर दी मैंने इसको। ठीक, क्लियर है या नहीं है? जल्दी से इसे कॉपी करिए। फिर एक क्वेश्चन कराएंगे जिसमें परसेंटेज नहीं होगी, एक क्वेश्चन कराएंगे जिसमें परसेंटेज नहीं है, पहले परसेंटेज निकालेंगे हम उसके बाद। ओके राजा बेटा, तो ये तो केस 1 था जब परसेंटेज इज गिवन, एक पढ़ेंगे जब परसेंटेज गिवन नहीं होगी। जल्दी से बेटा 30 सेकंड के अंदर से कॉपी करिए, अपना डी वगैरह सब लेकर बैठिए बेटा, सब लेकर बैठिए, जल्दी फटाफट कॉपी करें और डन लिखें। चलिए बेटा सबने कॉपी कर लिया। अब केस 2 की बात करते हैं। कौन से केस की बात करेंगे? केस 2 की। केस 2 देखिए राजा बेटा, केस 2, केस 2 व्हेन परसेंटेज इज नॉट गिवन। जब आपको परसेंटेज ना दे रखी हो तो क्या करेंगे? जब परसेंटेज ना दे रखी हो तो परसेंटेज निकालेंगे, जब परसेंटेज ना दे रखी हो तो परसेंटेज निकालेंगे। मान लीजिए बेटा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट दे रखा है और बेटा नंबर ऑफ व्हीकल्स दे रखे हैं। प्राइवेट व्हीकल्स, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है बेटा 4000, टैक्सी हैं 3000, बसेस हैं 2000 और ऑटो है 1000। उसके बाद आप इनका टोटल कर देना, टोटल हो गया। क्या यहां पर परसेंटेज दे रखी है? पिछले क्वेश्चन की तरह यहां पर परसेंटेज नहीं दे रखी राजा बेटा, यहां पर परसेंटेज नहीं दे रखी। तो राजा बेटा क्या आप परसेंटेज नहीं निकाल सकते? राजा बेटा क्या आप परसेंटेज नहीं निकाल सकते? परसेंटेज ऑफ व्हीकल कैसे निकलेगी बताइए बेटा। टोटल कितना है? 10,000, ये 4000 है, 4000 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट? 4000 डिवाइड बाय 10,000, टोटल 10,000 है ना, टोटल कितना? 10 इंटू 100 कितना परसेंट? 40%। ये 3000 है तो बेटा 3000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100 30% निकल जाएगी परसेंटेज। बोले बेटा परसेंटेज निकल जाएगी। एंड सो ऑन, कितना? 2000 डिवाइड बाय 10,000, सॉरी 10,000 इंटू 100
20%। उसके बाद बेटा 1000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100, 10%। परसेंटेज निकल जाएगी नहीं, परसेंटेज हो गई 100। परसेंटेज के बाद आपको एंगल निकालना है। एंगल के लिए क्या करते हैं राजा? एंगल निकालने के लिए क्या बताया मैंने? परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 3.6, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 3.6 बेटा। क्लियर है यहां तक? परसेंटेज 3.6 कितना आएगा बेटा? 40 इंटू 3.6, 144 डिग्री, 108 डिग्री, 72 डिग्री, 36 डिग्री। बिल्कुल वही डिग्री हो गई। क्या आप इसका डायग्राम बना सकते हैं? क्या आप इसका डायग्राम बना सकते हैं राजा बेटा? सर 30 सेकंड में नहीं हो पाता कॉपी, ये तो आप थोड़ा ज्यादा टाइम दिया करो कॉपी करने के लिए, फिर आप कंटिन्यू पढ़ा दिया करो, हम रिकॉर्डिंग की टाइम कॉपी कर लिया करेंगे। ओके राजा बेटा, ओके। हाँ चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? इसका डायग्राम आप बना देंगे नहीं बना देंगे? जल्दी बताइए। इसका डायग्राम बिल्कुल सेम बन जाएगा। अब इसका डायग्राम जो अभी हमने बनाया वो दोबारा देख लीजिए। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो बेटा एक बार दोबारा देख लीजिए। हम बेटा पहले सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पहले सर्कल बनाएंगे। ये कपड़ा आप नहीं रखेंगे बेटा, कपड़ा मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि फिसल ना जाए, क्योंकि ना फिसल जाता है तो डायग्राम नहीं बनता। ये चिकना है ना थोड़ा सा। जो भी है बन गया। आपका कंपास ठीक है, उस हिसाब से बन जाएगा आपका। अब अपना डी रखिए बेटा, इसे प्लॉट करिए। अपना डी रखिए और इसको प्लॉट करिए। अपना डी रखिए। पहला क्या है बेटा? 144। पहला कितना है? 144। 144 एरो रखिएगा, 144 लगाइएगा। 144 नीचे देखना बेटा, नीचे 144। इसी को मैं स्केल बना लेता हूं। लो, ये हो गया मेरा प्राइवेट व्हीकल्स। प्राइवेट व्हीकल्स। फिर यहीं से बेटा कितना डिग्री? यहीं से 108 डिग्री। 108 डिग्री यहां कहीं बैठेगा। ये हो गया बेटा मेरा टैक्सी। यहीं से डी बनाइए, लीजिए बेटा, और कितना? 72 डिग्री। ये हो गया बेटा मेरा क्या? बसेस। और लास्ट हो जाएगा ऑटो। इसे डिजाइन देना चाहते हैं तो आप डिजाइन दे सकते हैं। डिजाइन देना चाहते हैं तो डिजाइन दे सकते हैं बेटा। ऊपर देख लिया बेटा मैसेज मैंने, देख लिया आंचल, देख लिया। डिजाइन बना दो बेटा। मैंने यहां पर मान लो लाइनें ले ली। यहां पर मैंने डॉट, यहां आप क्या बना दें? डिजाइन जो भी आपको पसंद हो, डिजाइन जैसे भी डिजाइन पसंद हो। यहां हम स्क्वायर ले लेते हैं। यहां पर आप अपने इंडेक्सेस बनाएंगे। इंडेक्स आप बना दीजिए राजा कि भैया ये वाली लाइनें हमारी प्राइवेट की थी। ये लाइनें हमारी किसकी थी? प्राइवेट। ये था 00 था हमारा टैक्सी का, ये था हमारा बसेस का, ये था हमारा ऑटो। ये प्राइवेट। और हेडिंग आप उठा सकते हैं। हेडिंग है मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट इन टाउन। मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट इन टाउन।
बताइए बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? परसेंटेज और विदाउट परसेंटेज क्या चीजें आप कर लेंगे? परसेंटेज और विदाउट परसेंटेज चीजें आप कर लेंगे नहीं कर लेंगे? ये प्राइवेट है बेटा, इसे कर लीजिएगा, प्राइवेट पूरा लिख देता हूं मैं, प्राइवेट। विजिबल है ना? ओके, क्लियर है। अब बेटा इसे आप कॉपी करिए और ये परसेंटेज निकालना आ गया, परसेंटेज निकालना आ गया। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क करिएगा बेटा। पेज नंबर 4.4 पर, पेज नंबर 4.4 पर क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 12, 13 एंड 14, ये तीन क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 12, 13, 14, ये तीन क्वेश्चन आप मेरे लिए करिएगा। क्लियर है या नहीं है बताओ? तीनों क्वेश्चन कर दोगे? इसे करिए और तीन क्वेश्चन ये होमवर्क लिखिए बेटा, क्वेश्चन बैंक से, ये क्वेश्चन बैंक से बेटा, क्वेश्चन बैंक से होमवर्क 12, 13, 14, पेज नंबर 4.4, पेज नंबर 4.4 क्वेश्चन बैंक से करने राजा बेटा। ठीक है, एक सीधा सीधा परसेंटेज गिवन है, एक में परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। और क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन 14 में बेटा दो बनेंगे, एक अजय सर का भी बनेगा, एक विजय सर का भी बनेगा। 14 में दो पार्ट पाई डायग्राम बनेंगे, अजय सर का अलग, विजय सर का अलग। ठीक है, चलिए बेटा आज इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने का मैं टाइम आपको दे देता हूं बेटा, जल्दी कॉपी करिए। चलिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतने ही करते हैं, टाटा, बाय बाय बेटा, होमवर्क जरूर करिएगा।